हम्म तो चलिए गाइस, आज का टॉपिक बात करेंगे। आज हम देखेंगे कन्वर्जन। ठीक है। तो बेसिकली ये हेलोअरिन और हेलोअल्किन के कुछ क्वेश्चंस है जिसमें कन्वर्जन बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू कुछ एग्जांपल ट्राई करेंगे। बेसिकली सबसे पहला सवाल है बच्चों, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इथेनॉल जो भी है वो ब्यूटेन वनीन में कन्वर्ट कर। आपको इसमें बेसिकली क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आप एक जो भी कन्वर्जन हो रहा है वो कन्वर्जन लिख लो। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, इथेनॉल है तो क्या होगा, देखो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इथेनॉल है मतलब क्या होगा, CH3 CH2 और OH, ये हो गया हमारा इथेनॉल। लिख लेता हूं क्या हो गया ये, इथेनॉल। इथेनॉल का कन्वर्जन किस में बोला गया है, ब्यूटीन 1YNE, मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे CH3 CH2, ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा कार्बन, देन YNE है मतलब क्या होगा 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे रहेगा CH। कार्बन देखो 1 2 3 4 4 है मतलब क्या होगा बच्चों, ब्यूट, और 1YNE। ठीक है। तो ये होगा। अब बेसिकली इसको अगर हम देखेंगे तो कन्वर्जन इसका अगर हम देखेंगे तो देखो सिंपल कन्वर्जन है। क्या होगा, देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे अगर इथेनॉल की बात करेंगे कितने कार्बन दिख रहे हैं, 2, पर प्रोडक्ट में कितने दिख रहे हैं, 4। तो 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखेंगे तो क्या होगा हमारा यहाँ CH3 CH2OH, इसकी रिएक्शन बच्चों हम करेंगे SOCl2 के साथ, इसके साथ SOCl2 के साथ। अब बेसिकली थोड़ा सा इन डिटेल अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो मान लीजिए जो भी हमारा SOCl2 है, इसको देखो मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ, प्लस यस मान लीजिए डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक Cl है और यहाँ पे एक Cl। क्या होगा बच्चों, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो H है ये इस Cl के साथ HCl बनाएगा, और ये जो SO है ये SO इस ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, SO2। तो बेसिकली एरो के नीचे देखो क्या लिख रहा हूँ, SO2 बाहर जाएगा, साथ में क्या जाएगा HCl। अब OH के साथ बचा क्या है बच्चों, OH के साथ बचा है हमारा CH3 CH2, सभी चीजें गई, बचा क्या है, ये एक Cl दिख रहा है बच्चों, तो ये एक Cl यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक 1 रिएक्टेंट, क्योंकि 2 कार्बन हमें एक्स्ट्रा अटैच करना है। नेक्स्ट इसकी अगर हम बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप देखो, इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे मैं वही ले रहा हूँ, देखो H C 1 2 3 C और यहाँ पे H। इसकी रिएक्शन हम करेंगे बच्चों यहाँ पे NaNH2 किसके साथ, NaNH2, इसको बोलते हैं सोडा अमाइड। क्या बोलेंगे, सोडा अमाइड। सोडा अमाइड की यहाँ पे अगर हम रिएक्शन करेंगे, सिंपल रिएक्शन है बच्चों, क्या होगा देखो, ये H और ये NH2 क्या बनाएगा, NH3 बनाएगा। NH3 बनाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, अगर लिखते हैं यहाँ पे, अगर दिख रहा होगा वहां पे, तो बेसिकली हमें क्या मिलेगा, एक NH3 मिलेगा, और साथ में ये क्या है H C 1 2 3 C और यहाँ पे N, ये इतना कंपाउंड हमें यहाँ पे मिलेगा। इसको हम बोलेंगे इथाइन एसिटिलाइड। क्या बोलेंगे, इथाइन एसिटलाइड। ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड। ठीक है। तो हमने 2 जो भी रिएक्टेंट है वो यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। अब क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट वाला क्या है हमारे पास, फर्स्ट वाला है मतलब ये लिखो यहाँ पे CH3 CH2 और Cl। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, उसको मैं थोड़ा सा आपको समझने के लिए इस तरीके से लिख रहा हूं, पहले ये फिर कार्बन 1 2 3 C और H, इथाइन एसिटाइल। देखो उसके बाद क्या करना है, सिंपल बच्चों, यहाँ पे ये Cl है और ये Na है, क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। NaCl बनाएगा तो बचा क्या अपने पास, देखो यहाँ पे CH3 CH2 और C 1 2 3 और C और H। बेसिकली देखेंगे तो हमारा प्रोडक्ट मिल गया बच्चों, कैसे, ब्यूट 1YNE। देखो ये और ये सेम है ना, तो हो गया। तो 2 स्टेप में ये आपका मैकेनिज्म होगा। सबसे पहले इथेनॉल से ये जो भी है आपका कंपाउंड मिलेगा। तो ये हो जाएंगी सबसे पहली रिएक्शन बच्चों। बात करेंगे सेकेंड रिएक्शन की। ठीक है, बात करेंगे सेकेंड रिएक्शन की।
तो सेकेंड रिएक्शन में यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखेंगे, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलिए सेकेंड रिएक्शन में क्या हो रहा है, सेकेंड रिएक्शन में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इथेन टू ब्रोमो इथीन हमें करना है। अब इथेन की बात करेंगे तो क्या होगा बच्चों, CH3 और CH3 बराबर, इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, क्या मिलेगा प्रोडक्ट हमें, ब्रोमो इथेन, मतलब CH ब्रोमो इथेन, सॉरी इथीन बोला गया है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे होगा CH डबल बॉन्ड या CH2 डबल बॉन्ड CHBr, ब्रोमो इथीन। ठीक है, तो हमें ऐसा कन्वर्जन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, मान लीजिए CH3 मैंने इस तरीके से लिख लिया है, ये जो भी है CH3 इथेन, इसकी रिएक्शन हम करेंगे बच्चों ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन के साथ करेंगे। अब ब्रोमीन कितने हैं, 2, तो यहाँ पे Br और Br लिख रहा हूं, क्या होगा बच्चों, इसका H और इसका एक Br क्या बनाएगा, HBr। बाकी जो भी है देखो कैसे, यहाँ पे H C H H C H H और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, Br। ठीक है, और बाहर क्या जाएगा, HBr। जो भी एरो के नीचे जाऊंगा वो लिखूंगा वो बाहर जा रहा है। ठीक है, मतलब ये HBr बाहर जा रहा है तो -HBr। अब ये आ गया बच्चों। अब इसके बाद आपको क्या दिख रहा है, क्या करेंगे, सिंपल सी बात, इसमें हम ऐड करेंगे KOH। आपको पता है डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन क्या होता है, डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन मतलब ऐसा ब्रोमीन जो जिस कार्बन पे अटैच है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। उस अल्फा कार्बन का नेक्स्ट जो भी कार्बन अटैच रहेगा, कहीं भी रहेगा, इधर उधर ऊपर नीचे जहां भी रहेगा, उसको हम बोलेंगे बच्चों बीटा कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है इलिमिनेशन, अल्फा से Br जाएगा और बीटा से एक H जाएगा। देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये Br यहाँ से और एक यहाँ से H, तो क्या होगा बच्चों, H2C डबल बॉन्ड CH2, क्या बना, इथिन बना। अब हम क्या से इथेन से इथिन आ गए। अब हमें क्या ज्वाइन करना है बच्चों, खाली ब्रोमीन ज्वाइन करना है। ठीक है, अब ब्रोमीन ज्वाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए प्लस, फिर से ब्रोमीन Br2 की रिएक्शन करेंगे। मान लीजिए ये ब्रोमीन है और ये ब्रोमीन है, ये एक ब्रोमीन कहां पे जाएगा बच्चों, ये एक ब्रोमीन जाएगा हमारा, एक ब्रोमीन जाएगा यहाँ पे इस कार्बन की तरफ और दूसरा ब्रोमीन जाएगा दूसरे कार्बन की तरफ। ठीक है, चलो क्या बनेगा, अगर यहाँ पे हमें दिख रहा है तो इस तरीके से लिख लेते हैं, CH2Br और यहाँ पे क्या रहेगा, CH2Br। मैं इसको फिर से यहाँ पे रिपीट, यहाँ पे इस साइड लिख लेता हूँ। बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या मिला हमें, CH2B और CH2, यहाँ पे क्या था बच्चों, Br और यहाँ पे क्या था, Br। इसकी अगर हम बात करेंगे तो अभी लास्टली हमें क्या करना है, फिर से डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन करना है। मतलब क्या, KOH यहाँ पे रिएक्शन करेंगे। KOH की हम यहाँ पे बात करेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें CH2 और यहाँ पे CH और इसके साथ Br रहेगा, बट यहाँ पे दोनों की बैलेंसिंग सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए डबल बॉन्ड। चलो देखो, ये हमारा प्रोडक्ट बनाना था CH2 CHBr हो गया। इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसी को बोलेंगे हम ब्रोमो इथेन। क्या बोलेंगे, ब्रोमो इथीन। किससे बनाया, इथेन से, तो ये हमारा क्या है, इथेन। ठीक है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है क्या नहीं। बेसिकली आपके पास इतना टाइम है नहीं, बट थोड़ा सा अगर टाइम है तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और जो भी है इसकी प्रैक्टिस कीजिए। देखो नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड, जो भी है थर्ड जो भी एग्जांपल हमें कन्वर्जन यहाँ पे दिया है बच्चों, कन्वर्जन की बात हम करेंगे प्रोपीन। प्रोपीन क्या लिखेंगे बच्चों, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया प्रोपीन। प्रोपीन का कन्वर्जन किसमें है बच्चों, प्रोपीन का कन्वर्जन है 1 नाइट्रोप्रोपीन, मतलब क्या होगा, प्रोपेन है, सॉरी CH2 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 और यहाँ पे ये NO2 आएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें ऐसा कन्वर्जन यहाँ पे करना है। देखो बच्चों क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे CH3
CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब इसमें अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसकी रिएक्शन बेसिकली हम किसके साथ करेंगे बच्चों, HBr के साथ करेंगे। HBr के साथ करेंगे बट इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड रहेगा इसमें, परऑक्साइड। परऑक्साइड मतलब क्या होता है बच्चों, परऑक्साइड डबल बॉन्ड और HBr है तो ये होगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। याद कीजिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है बच्चों, जो निगेटिव पार्ट रहता है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन की तरफ जाता है जहां पे सब्स्टिट्यूशन हो। मतलब ये निगेटिव पार्ट है, ये कहां पे जाएगा, ये यहाँ पे आके रुक जाएगा, और सोचेगा कहाँ जाऊं, तो ये परऑक्साइड है, ये क्या बोलेगा, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है बच्चा उसके तरफ जाओ, तो ये जाएगा इसके तरफ। तो देखो बच्चों किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2। अब ये हाइड्रोजन जो भी है वो इस तरफ जाएगा इसलिए CH2 बना। और उसके बाद क्या होगा बच्चों, CH2 और यहाँ पे क्या आएगा Br। ठीक है, इस तरीके से जो भी है छोटी सी ये रिएक्शन होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बच्चों, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा प्रोडक्ट नियर अबाउट बन गया, इतना प्रोडक्ट बना है, खाली NO2 हमें वहां पे अटैच करना है। तो NO2 अगर हम यहाँ पे अटैच करेंगे तो देखो क्या हो रहा है, सिंपल, यहाँ पे आपका AgNO2 सिल्वर नाइट्रेट के साथ हम यहाँ पे रिएक्शन करेंगे। अब रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, Br और Ag क्या बनाएगा बच्चों, AgBr। बचा क्या है, CH3 CH2 CH2 और NO2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम CH3 CH2 CH2 और NO2। तो हो गया बच्चों, ये तो प्रोडक्ट चाहिए था, CH3 CH2 CH2 NO2। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको ही बोलेंगे हम बच्चों 1 नाइट्रोप्रोपेन। क्या बोलेंगे, 1 नाइट्रोप्रोपेन। समझ रहा है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बच्चों हमें कन्वर्जन करना है टोलिन टू बेंजाइल अल्कोहल। तो चलो ये भी रिएक्शन हमने देख ली। अब इसकी बाद जो भी है, जो भी यहाँ पे हम देखेंगे इसके बाद टोलिन टू बेंजीन अल्कोहल। टोलिन की हम बात करेंगे, क्या स्ट्रक्चर रहता है, टोलिन का रहेगा बेंजीन और साथ में CH3, ये वाली रिएक्शन देखते हैं। टोलिन का कन्वर्जन आपको करना है बेंजाइल अल्कोहल, मतलब बेंजीन रिंग रहेगा बच्चों, CH2 और OH रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से जो भी है आपका यहाँ पे रिएक्टेंट देखने को मिलेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सिंपली यहाँ पे बेंजीन रिंग लेंगे, बेंजीन रिंग के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करेंगे बच्चों Cl2 के साथ। Cl2 मतलब क्या होगा, क्लोरीनेशन बोलेंगे इसको। तो इसका एक Cl और इसका एक H क्या बनाएगा बच्चों, HCl, और बचा Cl क्या जाएगा, उसके जगह जाएगा। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, बेंजीन रिंग और यहाँ पे C एक H 2 H, ये Cl क्या होगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पे अटैच हो जाएगा बच्चों। उसके बाद बचा क्या है, हमें Cl के जगह क्या करना है, OH लाना है। बहुत सिंपल सा काम है, क्या करोगे, KOH यहाँ पे लगा दो। KOH लगाएंगे तो क्या होगा, ये Cl और ये K क्या बनाएगा, KCl। बचा क्या बच्चों, बेंजीन रिंग और CHH और यहाँ पे क्या होगा, OH बन गया। तो यही तो बनाना था, हमने क्या किया, Cl2 के साथ रिएक्शन की, रिएक्शन करने के बाद KOH के साथ फिर से रिएक्शन की, क्योंकि हमें Cl के जगह क्या चाहिए था, OH चाहिए था, इसलिए हमने OH यहाँ पे लगा दिया। तो यही जो भी है बच्चों रिएक्शन हो जाएगी। तो आपका टोलिन टू बेंजाइल अल्कोहल ये भी आपका यहाँ पे हो गया। बेसिकली जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करना होगा तो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उससे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम बचा है नहीं। प्रोपीन टू प्रोपाइन की बात करेंगे बच्चों, प्रोपीन, प्रोपीन की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, CH3 देन CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है। प्रोपीन का कन्वर्जन किस में करना है बच्चों, प्रोपीन का कन्वर्जन हमें करना है CH3 CH और यहाँ पे CH भी नहीं रहेगा, कार्बन 1 2 3 और यहाँ पे CH, ये हो जाएगा बच्चों हमारा प्रोपाइन। ठीक है, तो प्रोपीन का कन्वर्जन हमें किस में करना है, प्रोपाइन में करना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों तो क्या होता है, देखो CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2,
इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या करना है, सिंपल आपको HBr ऐड कर दो इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे रहेगा मार्कोनिकफ रूल। अभी पेरोक्साइड था तो हमने क्या किया, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके तरफ गए डबल बॉन्ड के। अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या आ जाएंगे, मार्कोनिकफ रूल। मतलब ये जो Br है बच्चों, ये Br कहाँ पे जाएगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है कार्बन के साथ, एक। यहाँ पे देखो कितने हैं कार्बन के साथ हाइड्रोजन, दो। तो जो भी Br है वो किसके तरफ जाएगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन। तो बस हो गया। देखो इसकी अगर हम बात करेंगे तो CH3 CH, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, Br, और देन यहाँ पे क्या होगा, CH2। CH2 का कन्वर्जन किसमें हो जाएगा बच्चों, CH3 में। तो बेसिकली ये हमें एक इंटरमीडिएट मिलेगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो C और यहाँ पे CH देखेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या करना है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, KOH की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, KOH देखेंगे, KOH। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे KOH तो क्या होगा, यहाँ पे होगा CH3 CH, और यहाँ पे आएगा फिर से बच्चों क्या होगा, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, फिर से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम यूज करेंगे बच्चों क्या, यहाँ पे यूज करेंगे फिर से ब्रोमीन। ब्रोमीन की हम रिएक्शन करेंगे, Br2 की रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो अगर क्लियर होगा तो, नहीं तो यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो क्या होगा, CH3, यहाँ पे CH पे Br आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, CH2 के पास यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों, Br आएगा। ठीक है, अब सिंपल सी रिएक्शन है, करना क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, KOH ऐड कर देंगे। KOH अगर इसमें हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ये Br और इसका एक हाइड्रोजन, ये Br और इसका एक हाइड्रोजन क्या बनाएगा, देखो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे H है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। ये Br की बात करेंगे तो ये अल्फा आएगा। तो देखो इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें अगर देखेंगे तो ये अल्फा और इसका एक हाइड्रोजन। इसकी बात करेंगे तो ये Br, इसका हाइड्रोजन। टोटली अगर देखेंगे तो क्या होगा, CH3C। ठीक है, और C अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा, बचा क्या, C, देन 1 2 3, देन बचा क्या, वहां पे एक हाइड्रोजन जाएगा, बचेगा वहां पे CH। हो गया बच्चों। इस तरीके से हमें क्या करना है, प्रोपिन टू प्रोपाइन जो भी है आपको यहाँ पे कन्वर्जन करने को मिलेगा। तो बेसिकली ये एंटी मार्कोनिकफ रूल है, इसके हिसाब से आपको जाना है। इसमें हमने क्या किया बच्चों, अब वह भी बता देता हूँ। यहाँ पे 2 KBr आएगा और 2 H2O आएगा। अगर जिसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा तो इसमें देखो क्या हो रहा है, 2 KBr और 2 H2O जो भी है इस तरीके से बाहर निकलेगा। तो बेसिकली इस पे आपको यहाँ पे फोकस करना है। तो टोटल हमने 5 कन्वर्जन देखे, देखते हैं वीडियो चालू है कि नहीं। ओके, वी आर कंटिन्यू गाइस। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि जो भी है नेक्स्ट, इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड की हम बात करेंगे बच्चों। इथेनॉल की हम बात करेंगे तो क्या होता है, CH3 CH2OH। तो सबसे पहले अल्कोहल का कन्वर्जन अगर हमें क्लोरीन में करना है तो सबसे बेस्ट जो भी सॉल्यूशन है वो आपका है SOCl2। ये हमने इससे पहले भी देखा। इसकी अगर हम बात करेंगे तो क्या मिलता है हमें, हैलोजन मिलता है, किसके जगह, OH के जगह। तो यहाँ पे क्या आएगा, Cl आएगा, CH3 CH2 Cl। इसका कन्वर्जन करना है इथाइल फ्लोराइड के साथ। तो इथाइल फ्लोराइड का कन्वर्जन अगर करेंगे, देखो ये अल्किल हैलाइड है, और इसकी रिएक्शन अगर हमने Hg2Cl के साथ की, कौन सी रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन है, स्वार्ट्स, याद है। इसमें अगर हम HgCl2 नहीं तो AgCl भी यूज कर सकते हैं, याद है। सॉरी AgCl नहीं, सॉरी AgCl नहीं, AgF यूज करेंगे, इसमें भी AgF यूज करेंगे। तो बेसिकली ये स्वार्ट्स रिएक्शन है, फ्लोरीन यूज होगा, ध्यान दीजिए फ्लोरीन यूज होगा। और इसमें क्या बनेगा, इसमें मान लीजिए अगर AgF की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होगा, AgCl बन जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पे अगर देखेंगे तो CH3 CH2 और फ्लोराइड, राइट। तो यही हमारा क्या होगा, यही तो हमारा प्रोडक्ट है।
इसको हम बोलेंगे इथाइल फ्लोराइड। चलो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, अगर यहाँ पे दिख रहा है तो ब्रोमो इथेन टू प्रोपेन 1 ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ब्रोमो इथेन की अगर हम बात करेंगे, ब्रोमो इथेन मतलब क्या होगा, ब्रोमो इथेन मतलब होगा बच्चों CH3 CH2 और यहां पे आएगा ब्रोमीन, इसको बोलेंगे हम क्या, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। इसकी अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इसकी रिएक्शन बच्चों समझो किसके साथ किया, KCl के साथ करेंगे, ये Br और ये पोटेशियम क्या बनेगा, KBr। बचा क्या अपने पास, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, अच्छे से याद रखो। ये गया, बचा क्या Cn, तो Cn को इस तरीके से भी लिख सकता हूं 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड यार। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे बच्चों, इसमें RMgX मतलब क्या होता है, CH3MgBr। क्या होता है बच्चों, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, याद आ रहा है कुछ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। इसमें क्या होगा, ये निगेटिव पार्ट है, ये जाएगा इस कार्बन के तरफ, ये कार्बन के तरफ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा नाइट्रोजन के तरफ। अब नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज, और ये MgBr क्या रहता है बच्चों, पॉजिटिव। तो किस तरीके से अरेंजमेंट होगी, देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो CH3 CH2 देन कार्बन के पास CH3 और यहाँ पे अगर हम देखेंगे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर निगेटिव चार्ज, बट ये पूरा टर्म जो भी है पॉजिटिव, तो ये क्या होगा MgBr। इस तरीके से हमें इंटरमीडिएट मिलेगा, उसको फिर से यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो क्या होगा, CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड NMgBr, इस तरीके से लिएगा। अब देखो इसमें लास्ट में हमें क्या दिख रहा है बच्चों, लास्ट में हम देखेंगे यहाँ पे तो बस हाइड्रोलिसिस करना है, मतलब क्या, H2O की एडिशन करनी है। क्या होगा देखो यहाँ पे, ये मान लीजिए ऑक्सीजन इधर है ना, ऑक्सीजन क्या होगा इधर, और हाइड्रोजन समझो H2 इस तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली हमें डिजायर प्रोडक्ट चाहिए, तो क्या होगा, इसमें से ब्रेक कर दो, राइट। अब बेसिकली इसमें 2 अमाउंट ऑफ H2O होता है, तो यहाँ पे एक H और यहाँ पे OH, देखो दो हिस्सों ब्रेक हो रहा है, यहां से भी ब्रेक होगा। तो बेसिकली क्या होगा देखो, सभी बताता हूं, CH3 CH2 देन C डबल बॉन्ड O देन CH3, यही है हमारा डिजायर प्रोडक्ट। इसको ही बोलेंगे क्या, प्रोपेनॉन। ONE कीटोन ग्रुप है बच्चों, यहाँ पे ये एक R ग्रुप और ये एक R ग्रुप, इसलिए ONE आया है, कीटोन ग्रुप। बचा क्या है, बचा अगर हम देखेंगे सेंटर में देखो नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा बच्चों NH3, और बचा क्या है Mg, यहाँ पे OH और यहाँ पे Br। तो बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में यही मिलता है, Mg OH और हैलोजन। तो बेसिकली ये जो भी है हमारा ब्रोमो इथेन टू प्रोपेनॉन, ये रिएक्शन हो गई बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो ब्यूट 1 2 इन। चलो इसको अच्छे से यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। यहाँ पे अगर हम देखेंगे नेक्स्ट, थोड़ा सा वाइंड अप करना है क्योंकि टाइम बहुत हो गया इसमें। ब्यूट 1 इन की अगर हम बात करेंगे तो ब्यूट 1 इन अगर लिखते हो आपको तो क्या होता है, CH3 देन CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया हमारा, सॉरी यहाँ पे ब्यूट है तो CH3 और CH2, ये हो गया हमारा ब्यूट 1 इन। इसका कन्वर्जन हमें किस में करना है, ब्यूट 2 इन में करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे सिंपल सी बात है, एक ही हम बात करेंगे, ब्यूट 2 इन है तो इसमें हम सिंपल है HBr ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, HBr ऐड कर देंगे, अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकफ रूल जाएगा, मार्कोनिकफ रूल क्या होगा, CH3 CH2 और CH, यहाँ पे Br आएगा और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, CH3 होगा, ठीक है। बस यही है। अब ये होने के बाद हम सिंपल क्या करेंगे, आपको क्या करना क्या है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, मतलब KOH के साथ रिएक्शन कर दो। तो यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूं तो देखो यहाँ पे क्या होगा, KOH। अब बेसिकली ये जो 2 हाइड्रोजन है इसको मैं क्या करूंगा, मान लीजिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये Br जिससे अटैच है वो अल्फा, और अल्फा के साथ ये बीटा हो सकता है, ये भी बीटा हो सकता है।
पर हमें चाहिए क्या, हमें 2 इन चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो है HBr यहां से निकालेंगे, तो वो निकलेगा तो क्या बनेगा CH3CH, ये निकला मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड और देन CH बराबर है, और यहाँ पे क्या आएगा CH, राइट, और यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 बॉन्ड बना दिए, तो यहाँ पे होगा CH3, हो गया। इसको क्या बोलेंगे 1 2 3, नंबरिंग दे दो 1 2 3 4, ओके। क्या है, प्रोपेन है, सॉरी ब्यूटेन है, तो ब्यूट 2 इन, चलो हो गया बच्चों। इसी तरीके से जो भी है आपको इसको प्रिपेयर करना है। चलो लास्ट के 2 रिएक्शन बचे, इसको थोड़े से अच्छे से फटाफट तरीके से खत्म कर लेते हैं, क्योंकि टाइम बहुत हुआ है, इतना टाइम है नहीं आपके पास। बात करेंगे क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन की बात करेंगे, तो CH3 देखो अच्छे से, CH3 CH2 CH2 प्रोपेन और CH2 ब्यूटेन क्लोरीन, 1 क्लोरोब्यूटेन, इसको क्या लिखेंगे 1 क्लोरोब्यूटेन। ये वाली रिएक्शन देख रहे हैं, 1 क्लोरोब्यूटेन की अगर हम बात करेंगे, इसका कन्वर्जन करना है 2 ऑक्टेन, डबल हो रहा है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन 4 कार्बन है, उसका डबल हो रहा है बच्चों, डबल हो रहा है तो देखो अल्किल हैलाइड भी है, अगर याद आ रहा होगा तो वर्ड्स रिएक्शन याद है क्या, अल्किल हैलाइड 2 सोडियम 2 RCl जो भी है, देखो तो यहाँ पे क्या करेंगे ट्वाइस N सोडियम की रिएक्शन होगी, प्लस फिर से लिख रहा हूं ताकि इसको आपको आसानी से समझ में आए, क्या बोलेंगे यहाँ पे CH2 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 और CH3, बस हो गया बच्चों। देखो क्या बनेगा इसमें, इसमें अगर हम देखेंगे तो 2 सोडियम है 2 क्लोरीन है, तो NaCl बनेगा, इसको निकालो दोनों को ज्वाइन कर दो, क्या बनेगा बच्चों, देखो इसमें अगर हम देखेंगे तो इन प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे क्या रहता है बच्चों, ड्राई ईथर रहता है, अगर याद होगा तो वर्ड रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन है, ठीक है, इसको निकाल दो दोनों को ज्वाइन कर दो, बचा क्या बच्चों CH3 CH2 CH2 CH2, हो गया, यहां तक आ गए, उसके बाद इसको तो हटाना है, उसके बाद कंटिन्यू क्या करूंगा ये, तो देखो CH2 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 CH3, चलो देखो कितने कार्बन हो गए, टोटल 8 कार्बन हो गए, इसलिए इसको क्या बोलेंगे N ऑक्टेन, 8 कार्बन रहता है तो क्या बोलते हैं ऑक्टेन, N मतलब क्या होगा स्ट्रेट चेन रहनी चाहिए, तो ये हो गया बच्चों। अभी लास्ट बचा है उसको भी खत्म करते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है बेंजीन टू बाइफिनाइल। बेसिकली आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले बेंजीन लिखना है, तो ये बेंजीन हो गई हमारी, मान लीजिए ये बेंजीन की रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे ब्रोमीन, और साथ में रहेगा FeBr3। एक्चुअली क्या करना है बच्चों, बेंजीन टू बाइफिनाइल है, 2 फिनाइल रिंग हमें अटैच करना है, इसलिए क्या करेंगे सबसे पहले ब्रोमीन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहता है, ब्रोमीन कितने हैं 2, तो यहाँ पे क्या होगा ये H और ये Br, क्या बनाएगा बच्चों HBr, बचा क्या है बेंजीन रिंग जो भी है हमारी, थोड़ा सा इसको हैंडसम तरीके से बना लेता हूं, देखो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे यहाँ पे क्या आएगा बच्चों Br आएगा, राइट। अब Br की बात करेंगे, Br के बाद अभी हम देखेंगे इसको, तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो फिटिक रिएक्शन याद है, फिटिक रिएक्शन में हम क्या करेंगे, ये ट्वाइस अमाउंट ले ले, या मान लीजिए जैसे वर्ड रिएक्शन थी वैसे ही, बट यहाँ पे आती है 2 बेंजीन रिंग, उसमें वर्ड्स रिएक्शन में अल्काइल RX, इसमें आता है बेंजीन और हैलोजन ग्रुप, तो इसमें अगर मैं इस तरीके से लिख लेता हूं, देखो ब्रोमीन, फिर से यहाँ पे क्या करेंगे बेंजीन रिंग, ये ब्रोमीन ब्रोमोबेंजीन, ये भी ब्रोमोबेंजीन, 2 टाइम लेना पड़ेगा क्योंकि हमें फिटिक रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे, फिटिक रिएक्शन देख लो बच्चों, अभी सारी चीजें एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, ये बस रिवीजन और कन्वर्जन जो भी है आपके प्रैक्टिस पर्पस बना रहा हूं वीडियो। यहाँ पे क्या होगा बच्चों Br, और यहाँ पे क्या रहेगा Na, क्या होगा लास्ट में, दोनों को यहां से हटा दो, दोनों को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन अगर कर दिए बच्चों तो यहाँ पे क्या बनेगा बेंजीन रिंग, और ये भी क्या हो जाएगा बच्चों बेंजीन रिंग, इसको ही क्या बोलेंगे, इसको ही बोलेंगे बाइफिनाइल, क्या बोलेंगे बच्चों बाइफिनाइल, कौन सी रिएक्शन होगी फिटिक रिएक्शन होगी। तो बेसिकली 2-3 रिएक्शन मिलके एक कन्वर्जन बनता है, तो इसके लिए आपको नेमिंग रिएक्शन और थोड़े से मेथड जो भी है प्रॉपरली वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो भी कन्वर्जन का ही रहेगा, 2-3 वीडियो कन्वर्जन के डालूंगा हर एक चैप्टर के, तो
आज के लिए इतना ही, बाकी जो भी है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।